मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 9 की विज्ञान में मॉडल पेपर सेट प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है मेरे दोस्त, तो समुद्रन में 3-3 सेट करके दिए हुए, अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो आपको यही सब परीक्षा में देखने को प्रश्न मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो समय को बर्बादी ना करते हुए चलिए देखिए सेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। देखिए सेट नंबर 1 कुछ इस टाइप में है। देखिए सेट 1 में पहला क्वेश्चन जो आपका है, बोल रहा निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। मतलब निम्न में से कौन कौन सा ऐसा जो राशि है जिसका एसआई मात्रक समान होता है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग को समझा देते हैं समान किसका किसका होता है। सबसे पहले देखिए फिजिक्स में आप लोग समझ लीजिए, चाल, ठीक है, और वेग, ये दोनों क्या हो, ये दोनों का एसआई मात्रक जो होता है समान होता है। ये दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसका समान होता है एसआई मात्रक, और किसका समान होता है, विस्थापन और दूरी। ये दोनों का भी एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। ठीक है, तो विस्थापन किसको बोलते हैं, तो जो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन बोलते हैं। यहाँ पे निश्चित है, ठीक है, निश्चित। और दूरी किसको बोलते हैं, जिसमें कोई निश्चित नहीं रहता, इसमें अनिश्चित, याद रखिए। ठीक है, तो इससे आपका 2-3 क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आप लोग को देखना है कि चाल और वेग है कि नहीं। देखिए चाल और वेग स्टार्टिंग में मिल गया, तो आपका आंसर क्या होता है, चाल और वेग। चाल और वेग का राशि समान होता है, कितना होता है चाल और वेग का, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर ये नहीं रहता तो आपको ऑप्शन में ये मिलता विस्थापन और दूरी। विस्थापन और दूरी का भी एसआई मात्रक क्या होता है, समान होता है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और चाल और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिख दिए, एसआई मात्रक इसका क्या होता है, इसका होता है मीटर पर सेकेंड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है निश्चित दिशा में तय की दूरी को क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए निश्चित दिशा में तय की दूरी को हम लोग क्या बोले थे, विस्थापन बोले थे। यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, विस्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बोल रहा वेग का एसआई मात्रक क्या होगा, तो यहाँ देखिए वेग का एसआई मात्रक आप लोग बता दिए, चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की दूरी को प्रदर्शित करता है। देखो तय की दूरी को जो प्रदर्शित करता है वो होता है ओडोमीटर। अगर जो चाल को बताता है वो हम लोग को बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो यहाँ चाल नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तय की दूरी को बताता है, तो क्या हो जाएगा, ओडोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि पिंड का द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा कर दिया जाए तो रैखिक संवेग क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले संवेग बराबर जो फॉर्मूला आपका होता है, पी बराबर क्या होता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, एम भी। तो यहाँ पे क्या बोला है, बोल रहा है कि द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो 2m हो जाएगा, और बोल रहा है इसको मतलब वेग को आधा कर दिया जाए तो 1/2। तो यहाँ 2 अगर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, P बराबर एम भी, यानी कि वही रह जाएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बोल रहा है यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान 6 kg और 34 kg है, तो एक चीज आप लोग को समझा देते हैं, जिसका वजन ज्यादा होता है उसका जड़त्व अधिक होता है। अगर बोलेगा एक कार और एक ट्रेन, दोनों का जड़त्व किसमें सबसे अधिक होगा, तो बताइएगा रेल का जड़त्व सबसे अधिक होता है और कार का जड़त्व उससे कम होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक 6 kg का, एक 34 kg का है, तो यहाँ देखिए बी है 34 kg तक, क्या होगा, बी का जड़त्व अधिक होगा एक जड़त्व से। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या मार दीजिएगा, 2 मार दीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व मतलब ढीठ होता है, यानी कि जो जड़ पकड़ के रखता है, हिलना नहीं चाहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोला रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग याद रखिएगा रॉकेट है जो संवेग संरचना पे कार्य करता है। अगर बोलेगा रॉकेट उड़ता है किस नियम पे, तो आप लोग याद रखिए न्यूटन का तीसरे नियम पर रॉकेट उड़ता है। अगर बोलेगा कार्य किस पे करता है, तो संवेग संरक्षण पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी ही न्यूमेरिकल है। यहाँ पे बोल रहा है कि 60 kg द्रव्यमान किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होता है। चंद्रमा पर तो आप लोग को पता है कि 1/6 भाग हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए न्यूटन में आंसर दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में केजी में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको न्यूटन में निकाल लेना है। ठीक है, हम लोग धरती पे सबसे पहले वजन निकाल लेना है इंसान का। तो भार का जो फॉर्मूला होता है W=mg, आप लोग फॉर्मूला इस टाइप से याद करते जाइए, इससे ढेर सारा क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे अगर बोलेगा भार बढ़ाने से क्या होगा, द्रव्यमान भी, इसको दुगना करेंगे भार को तो द्रव्यमान भी दुगना होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बराबर में क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चन अभी नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा 60 kg द्रव्यमान है, तो एम की जगह 60 डालेंगे और जी का मान देखिए यहाँ 10 दे दिया। अगर जी का मान नहीं दिया रहता, इसे जी का मान कितना होता है, 9.8 होता है, स्मॉल जी का मान। यहाँ 10 दे दिया तो यहाँ 10 दे देंगे, कि कितना हो गया, 600। ये 600 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब इसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो चंद्रमा पर क्या होता है, इसका 1/6 भाग हो जाएगा। तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर हो जाएगा 600 न्यूटन का 1/6 भाग, काटिए कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, वो 4 गुना बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा वो आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गुरुत्वाकर्षण का जो फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान से देखिए, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है F बराबर होता है
m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर। r क्या है? बीच की दूरी का, बीच का दूरी होता है। r क्या होता है? बीच का दूरी। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, बीच की दूरी को हमको आधा करना है, ऊपर ला तो कुछ नहीं करेंगे, बीच की दूरी को क्या करेंगे? आधा कर देंगे। अब पहले से क्या है? स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, f बराबर यहाँ हो जाएगा m1 इंटू m2, अब बटा नीचे क्या हो जाएगा 1/4, स्क्वायर हटेगा तो 1/4। अब जब इसको सीधा कीजिएगा, f बराबर क्या हो जाएगा m1 इंटू m2, 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। फाइनली आपका क्या आ जाएगा, 4 आगे लिख सकते हैं m1 इंटू m2, यानी कि 4 क्या आ जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना। उसी तरह से यहाँ ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है? 4 गुना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ ठोस, तरल और गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। और एक बात आप लोग को बता देते हैं कि जब भी मैथ सब्जेक्ट छोड़ा के जितना भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, जितना भी है, इस टाइप का ऑप्शन जब भी आपको मिलेगा उपयुक्त सभी, तो आप आंख मूंद के वही आंसर मारिएगा, क्योंकि लगभग में आप लोग को बताते ही वही आंसर होगा। 10 वाला को भी ये चीज बताए थे, उन लोग का भी आंसर वही था। आप लोग को कुछ देखना नहीं है, जब भी उपयुक्त सभी मिल जाएगा तो वही आंसर मारिएगा, या तो इनमें से दोनों भी मिलेगा तो वही आंसर मारिएगा। और एक और था, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ये वाला कभी नहीं मारना, ये कभी आंसर नहीं होगा। हमेशा आंसर दो ही होगा, उपयुक्त सभी, या इनमें से सभी बोल सकता है, या उपयुक्त सभी बोल सकता है, या इनमें से दोनों, इस टाइप का रहेगा, तो आप आंसर में वही मारिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है वायु में ध्वनि तरंगे किस प्रकार का उदाहरण है। तो आप लोग याद रखिएगा, धा से ध्वनि, आधा से तरंगधारी। देखिए दोनों में धा धा आ रहा है, तो ध्वनि को पकड़ लीजिएगा तरंगधारी। ठीक है, अनुप्रस्थ बोलेगा तो यहाँ देखिए प्रा आ रहा है, तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होता है, प्रा 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 से प्रकाश, प्रा से अनुप्रस्थ। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है मानव श्रवण की प्रास की ऊपरी वृत्त कितना होता है। तो ऊपरी वृत्त देखिए क्या होता है, मनुष्य शून्य कितना सकता है, तो मनुष्य शून्य सकता है 20 हर्ट्ज से लेकर कहां तक, 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो कहीं कहीं ये वाला ऐसे लिखा हो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 20,000 का जगह क्या दे देगा, के डाल देगा, HZ। इसका मतलब ये 20,000 हर्ट्ज ही होता है, के का मतलब 1,000 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है ऊपरी, यानी कि ऊपर कहाँ तक सुना जा सकता है, तो 20,000, या तो ऑप्शन में ये रहेगा या तो ऑप्शन में ये रहेगा। तो आपको ऑप्शन में देखिए क्या है, 20 kZ, यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक सुना जा सकता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है दो विभिन्न पदार्थों को कणों को स्वतः मिलाते हैं। कोई भी पदार्थ को हम लोग जब भी मिलाएंगे तो उसे हम लोग विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरण। अब विसरण के कारण ही सेंट उंट पूरा सेंट मारता है, गंध मारता है। विसरण के कारण ही कोई भी चीज सेंट या गंध मारता है। ठीक है, बोल रहा बर्फ का गलनांक कितना होता है। बर्फ का गलनांक आप लोग याद रखिएगा 273.16 केल्विन, यानी 273 केल्विन आप लोग याद रखिएगा। और सेल्सियस में मिलेगा तो 0 डिग्री, यानी तो 273 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 16 का, निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित मतलब होता है कि किसे हम लोग उसको मतलब कि कंप्रेस करके रख सकते हैं, यानी कि गैस को ज्यादा हम लोग कंप्रेस करके रख सकते हैं। जैसे कि देखिए सीएनजी जो गैस होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड करके किसको रख सकते हैं? गैस को। तो आप लोग याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस को हम लोग कंप्रेस्ड करके रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है कि यौगिक है। यौगिक का मतलब होता है कि उसका एक संरचना सूत्र रहेगा। ठीक है, मोलकुल फार्मूला उसका होता है, उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, लोहा एक तत्व है, पीतल क्या एक मिश्र धातु, दो धातु को मिलाकर बनाते हैं, तांबा एक तत्व है। देखिए जल क्या है, जल का फार्मूला होता है H2O, जिसका फार्मूला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें यौगिक आपका क्या हो जाएगा? जल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है पीतल किस धातु का बना हुआ है। तो इसको आप लोग याद, आप लोग को पीतल का कुछ बारे में बोलेगा तो आप लोग क्या ट्रिक याद रखिएगा, पीता जी। ठीक है, पी से आप लोग याद रखिएगा पीतल। ठीक है, ता से आप लोग याद रखिएगा तांबा। ठीक है, जा से याद रखिएगा जस्ता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तांबा और जस्ता मिलाते हैं तो क्या बनता है? पीतल। अब पीतल क्या है? मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। और ये सब क्या तत्व है? दो तत्व मिलके क्या बना? मिश्र धातु। तो तांबा को हम लोग Cu बोलते हैं और जस्ता को Zn बोलते हैं। तो ऑप्शन में ये भी मिल सकता है और ऑप्शन में ये भी मिल सकता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 18 में दिया है Zn और Cu, तो आप Zn और Cu मार दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का मीन्स होता है कि जो पूरी बदल जाता है, दोबारा हम लोग नहीं कर सकते। जैसे कि जल का बर्फ बदलना, इसको तो दोबारा फिर जल बना सकते हैं, फिर से बर्फ बना सकते हैं। भोजन का पचना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भोजन का पचना, क्योंकि पचा हुआ भोजन फिर दोबारा कच्चा खाना नहीं बन सकता, तो इसलिए क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए बोल रहा है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। इसको आप लोग ये रट जाइएगा, Na2O होता है। देखिए ये पूरा एकदम सेट है ना, पूरा एकदम रट के जाएगा, क्वेश्चन हुबहू इसी टाइप का वहाँ पे मिलेंगे। यहाँ देखिए 36 ग्राम जल का कितना मोल होता था। जल का याद रखिएगा 2 होता है, क्योंकि H2O यानी कि 2 होता है। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। C2H2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? इसका होता है 26। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमस ने। क्यों किया था? जे थॉमस ने। इसका एक ट्रिक बता देते हैं, आप लोग को तीनों याद हो जाएंगे। आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, ईट पग नाचे। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका खोज कौन किया था? टा से थॉमस याद रखिएगा, थॉमस।
ठीक है। यहाँ देखिए पास हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन, और गा से हो गया क्या, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, ठीक है। यहाँ ना से हो गया न्यूट्रॉन, यहाँ पे लिख लीजिए न्यूट्रॉन, ठीक है। चा से हो गया चैडविक, चैडविक। इस तरह से तीनों साइंटिस्ट का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ईट पग नाचे, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमस, पा से प्रोटॉन, गा से गोल्डस्टीन, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। इस तरह से आप ये ट्रिक से तीनों को साइंटिस्ट का नाम याद रख सकते हैं। और अगर बोलेगा कि इसका नाभिक का खोज किसने किया था, तो नाभिक का किया था रदरफोर्ड। नाभिक का कौन किया था, रदरफोर्ड। इससे 4 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो आप लोग याद कर दीजिएगा, जे थॉमसन याद आ जाएगा। यहाँ बोल रहा है एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व की परमाणु संख्या क्या होता है। परमाणु संख्या जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही परमाणु संख्या। तो इलेक्ट्रॉन कितना है 11, तो परमाणु संख्या भी 11 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है किसी तत्व के समान समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन सा और परमाणु समान नहीं होंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका जीव का एक उदाहरण है। तो कोशिका एक जीव का उदाहरण कौन है, अमीबा है। आप लोग एकदम अच्छे से इसको याद करके जाइए, ठीक है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो गाल्जी उपकरण करता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली को आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, तो आप लोग याद रखिए विसरण प्रक्रिया द्वारा आदान प्रदान होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है पौधे के शीर्ष पर कौन सा ऊतक होता है। तो शीर्ष पर बोलेगा तो विभोजक बोलिएगा, और शीर्ष भाग पर बोलेगा तो शीर्ष विभोजक बोलते हैं, ठीक है। आगे में क्वेश्चन ऐसा है। तो बोल रहा रक्त के तरल आघात्री भाग को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का बोल रहा श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। वही बोलता है यहाँ पे हरित क्रांति तो फसल से। यहाँ बोल रहा 32 का निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है। रबी, रबिया क्या खाएगा, चना और गेहूं। रबिया क्या खाएगा, चना और गेहूं। तो चना और गेहूं क्या है, एक रबी फसल है, ठीक है। 33 का जीवों का वर्गीकरण स्वार्थिक बलभूत लक्षण होता है। तो किसमें होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कोशिका की संरचना में, ठीक है। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं, उभयचर आप लोग याद रखिएगा बायोफ्राइटा, इसको याद कर लीजिएगा। वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है, तो वेल है ना जो स्तनपायी है। वेल जो मछली हो क्या है, स्तनपायी है। वैश्विक उमस के लिए कौन सा उत्तरदायी। देखिए वैश्विक उमस, उमस मैंने क्या होता है, उमस मैंने गर्मी होता है। तो उमस किसके कारण से होता है, तो आप लोग याद रखिएगा CO2 के कारण क्या होता है, उमस होता है। तो CO2 क्या होता है, इंसान सांस लेता है और छोड़ता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नहीं बोलता इंसान ढेर सारा रहेगा तो वहाँ पे गर्मी ज्यादा होता है। तो CO2 के कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, पृथ्वी भी गर्म होता है और उमस भी होता है। तो CO2 इसमें कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा 36 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है जल प्रदूषण निम्नलिखित में से प्रभाव किसको नहीं करता है। तो जल प्रदूषण से फेफड़ा का रोग को कोई प्रभाव नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित में से कौन असंक्रमित रोग है, जो फैलता नहीं। तो रतौंधी क्या असंक्रमित रोग है, जो फैलेगा नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक रोग का एक उदाहरण था। दीर्घकालिक का उदाहरण क्या है, मधुमेह, ठीक है। यहाँ बोल रहा है जीवाणु निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है, तो इसको याद रखिएगा मोनेरा में आते हैं। किस में आते हैं, मोनेरा में। इस तरह से सेट 1 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेट 2 की ओर। तो सेट 2 देखिए कुछ इस टाइप में है। सेट 2 का पहला क्वेश्चन है कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि के लिए आप लोग याद रखिएगा जिसमें वाह आ जाएगा वो सदिश राशि, जिसमें वाह नहीं आएगा वह क्या है, अदिश राशि है। तो यहाँ देखिए इसमें वाह आ गया, ठीक है। बोल रहा कौन सदिश राशि, इसमें देखिए वाह आ गया, वेग में वाह आ गया तो एक सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे निम्न में से कौन सा सही संबंध है, इसके लिए आप लोग गति के नियम के 3 समीकरण आपको बताए हैं। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। पहला जो संबंध है v बराबर u प्लस AT होता है, v बराबर u प्लस AT होता है। दूसरा होता है s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा होता है u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। यही 3 फॉर्मूला होता है, यही 3 यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा। यहाँ देखिए s वाला दिया हुआ है, तो s वाला आपको कौन सा सही, s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे आपको बताया है, देखिए सेकंड नंबर में है s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यही वाला यहाँ पे दिया हुआ है UT प्लस हाफ AT, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है किस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम अवस्था में बनाए रखना चाहता है, उसे क्या कहते हैं, तो जड़त्व बोलते हैं। जो आप हीट बना हुआ है मतलब वही चीज रहना चाहता है, उसको चेंज नहीं करना चाहता है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे बोल रहा है 6 kg की वस्तु में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे फोर्स निकालना है। तो फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग याद रखिए फादर इक्वल टू क्या होता है, माँ होता है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर F बराबर कितना है, M दिया हुआ 6, I कितना दिया हुआ है 4, यहाँ गुना कीजिए कितना रहेगा 24 न्यूटन आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए फिजिक्स में आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप लोग क्या कीजिएगा वहाँ एग्जाम में, या तो दोनों को गुना कर दीजिए या तो दोनों को भाग दे दीजिएगा। यहाँ ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, वही आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला किसी गतिशील पिंड को आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है, देखिए संवेग बराबर जो फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए संवेग बराबर होता है P बराबर mv। बोल रहा है इसको आधा कर देंगे, इसको जब आधा कर दीजिएगा तो संवेग भी क्या
क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों आधा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती है डायरेक्ट, ठीक है। तो दुगुना करेंगे तो दुगुना हो जाएगा, आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा। यहाँ बोला सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का जी का मान क्या है, कैपिटल जी का मान होता है 6.67 10⁻⁻11। आप लोग -11 वाला याद रखिएगा, और 6 होता है 6.67, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पे 70 kg का द्रव्यमान मनुष्य का चंद्रमा पर भार कितना होगा, उसी टाइप में निकालिएगा, W = mg आपका आंसर आ जाएंगे। देखिए इससे पहले ऐसा क्वेश्चन आपको हम बता दिए थे, भार बराबर क्या होता है, mg होता है। तो यहाँ पे देखिए भार बराबर क्या देंगे, 70 गुना, यहाँ देखिए नहीं दिया हुआ है जी का मान, तो 9.8 लीजिएगा। इसको चंद्रमा पर ले जाइएगा, ये तो न्यूटन में आ जाएगा, चंद्रमा पर ले जाइएगा, 6 से भागा दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। आंसर आ जाएगा 114.3 न्यूटन। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार कितना होगा, यहाँ 10 लेने बोला है। तो उसी तरह से 100 न्यूटन पिछले सेट में भी बताए थे, इसको बना के भी दिखाए थे, इसका 100 न्यूटन आया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। द्रव्यमान m रेखीय संवेग है, p उसकी गतिज ऊर्जा है, तो क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा बराबर आपको पता है कि हाफ mv² होता है, ठीक है, हाफ mv²। तो जहाँ पे हाफ नजर आएगा वही आपका गतिज ऊर्जा। देखिए यहाँ हाफ नहीं, यहाँ हाफ नहीं, यहाँ हाफ नहीं, यहाँ देखिए 1/2 दिख रहा है, आपका ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला तरंग किसका स्थानांतरण करती है, तो तरंग ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, ठीक है। बोला इनमें से भी तरंगदैर्घ्य है लैम्डा तथा आवृत्ति n के बीच सही संबंध क्या है, तो आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा v = n लैम्डा, v = क्या हो जाएगा n लैम्डा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है 25 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है निम्नलिखित में से पदार्थ कौन है, तो पदार्थ क्या करता है, जगह घेरता है, जिसमें वजन उसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं। तो गंध देखिए सूंघने वाला चीज है, ठंडा ये भी नहीं हो सकता, प्रेम नहीं हो सकता है, ठंडा पे यानी कि पीने वाला कोई चीज, ये क्या हो गया, पदार्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए 25 डिग्री सेल्सियस का अगर केल्विन में निकालेंगे तो कितना डिग्री आएगा, तो केल्विन में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 273 से जोड़ देते हैं। आपका फार्मूला है K बराबर क्या होता है, 273 + C, ठीक है। अगर वहां पर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप लोग सिंपल एक चीज याद रखिएगा, 273 से या तो जोड़ दीजिएगा या तो घटा दीजिएगा, आपको ऑप्शन में आंसर मिल जाएंगे। देखिए जोड़ने से आपको 298 मिल जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए गैस के कणों के बीच का आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल बोले या प्रतिलंब बल बोले, दोनों में क्या हो जाएगा, गैस में हमेशा कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिर्फ ऊर्जा उल्टा हो जाता है, गैस में ऊर्जा अधिक हो जाता है और ठोस में कम हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आयोडीन और साधारण नमक को पृथक किया जाता है, तो आयोडीन और साधारण नमक को किससे पृथक किया जाता है, तो ऊर्ध्वापातन, इसका याद रख लीजिए, ऊर्ध्वापातन। निम्नलिखित में से कौन विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मतलब क्या होता है, जो पूरी तरह से नहीं मिलेगा, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, लकड़ी कोई चीज में घोलने से नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए गैस का द्रव में परिवर्तन बनना, गैस से द्रव बनना यानी कि बादल क्या होता है, गैस रहता है उससे क्या द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं संघनन विधि, क्या बोलते हैं, संघनन विधि। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, क्या होता है, NaCl, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए किस यौगिक की परमाणुकता 5 होता है, आप लोग इसका याद कर लीजिएगा, CO3 का 5 होता है। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान Z है, तो उसकी परमाणु उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, तो इसमें आप लोग याद कर लीजिएगा Z - A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Z - A, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम का कितना होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा तो 2 8 8 18 लेते हैं, तो 2 8 और 1, क्योंकि 11 ही लाना है, तो क्या हो जाएगा 2 8 1, तो 2 8 1 कितना है, 4 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखें किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है, इसकी संयोजकता क्या होगा, तो परमाणु क्रमांक 16 है, तो हम लोग किस तरह से लिखते हैं, 2 8 और 6। देखिए 6 यानी कि 4 से ज्यादा परमाणु संयोजकता नहीं होता है, तो नहीं होता है 4 से ज्यादा, तो लास्ट में अगर 6 आ जाएगा तो बगल वाला से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। 25 का किसी तत्व का परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही परमाणु द्रव्यमान होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आंसर, 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 35। उसी तरह से किसी तत्व का परमाणु 18 न्यूट्रॉन है तथा 17 प्रोटॉन है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, इसमें भी दोनों को जोड़ दीजिएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 35। जीव की शरीर का रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो कोशिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा हरित लवक यानी क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कोशिका में क्रोमोजोन कहाँ पाया था, क्रोमोजोन केंद्रक में पाया था। क्रोमोजोन की संख्या कितना होता है, टोटल 46 रहता है, 23 का जोड़ा रहता है। लड़का लोग के पास कौन कौन सा क्रोमोजोन रहता है, दोनों रहता है, एक्स और वाई, लड़की के पास सिर्फ एक्स रहता है, ठीक है। यहाँ बोला तना के शीर्ष भाग में कौन सा उत्तक पाया था, यहाँ शीर्षक भाग बोल दिया, सिर्फ बोलता शीर्ष में तो बोलता विभोजक, यहाँ शीर्षक भाग में बोल दिया तो शीर्ष विभोजक, ठीक है। यहाँ देखिए रेखीय पेशी किसको बोलते हैं, तो ऐच्छिक को रेखीय पेशी बोलते हैं, आरेखित को अनैच्छिक बोलते हैं, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 32 का जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है, तो जाइलम और फ्लोएम क्या करता है, पेड़ में है ना खाना को इधर से उधर पहुंचाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संवाहक उत्तक। जाइलम में जल पहुंचाता है और फ्लोएम में खाना और खनिज ये सब पहुंचाता है, ठीक है। पक्षियों और मेढकों का रक्त कैसा होता है, असमान होता है, उसका खून कैसा होता है, असमान। अमीबा का प्रचलन अंग का नाम क्या है, उसका नाम है कुटपाद, इसको याद कर लीजिएगा। एक संक्रमण रोग है, तो संक्रमण रोग यानी कि फैलने वाला रोग है हैजा, कौन सा रोग है, हैजा।
यहाँ देखिए प्रोटोजोवा के कारण होने वाले रोग का नाम बताए, तो प्रोटोजोवा से कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। वायु द्वारा फैलने वाले रोग का नाम बताए, वायु में कौन सा रोग फैल सकता है, तो इसका याद रखिएगा टीबी। प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संपदा क्या है, जो प्राकृतिक से हम लोग को प्राप्त होता है, तो जल वायु मिट्टी। आप लोग क्या बोले थे, जब भी मिलेगा ये सभी तो हमेशा आंख मूंद के ये सभी वाला आंसर मार दीजिएगा, या दोनों वाला, ठीक है। ओजोन परत का ह्रास करने का उत्तरदायी रसायन है, तो सीएफसी। सीएफसी क्या करता है, ओजोन परत को छिद्र कर रहा है, ठीक है। भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन कई गुना बढ़ गई है, तो भोजन ओजन के बारे में रहेगा तो क्या देंगे, हरित क्रांति। फसल के बारे में रहेगा तो हरित क्रांति। इस तरह से सेट 2 कंप्लीट हो गए। अब आते हैं सेट 3 की ओर। देखिए सेट 3 का पहला क्वेश्चन है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। सेट 1 का है, निम्न में से कौन सा सही है, तो ऐसा वाला फॉर्मूला आप लोग को बताएं थे, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी क्वेश्चन नंबर 3। अभी आपको दिखा देते हैं, इस टाइप का फॉर्मूला आपको सेट 1 में ही बताए थे, यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा वाला दिया हुआ है, तो ये आपका सही हो गया। किसका जड़त्व अधिक होता है, साइकिल का, बस का, कार का, रेलगाड़ी, तो आपको भी पता है सबसे जड़त्व अधिक किसका होगा, रेलगाड़ी का। 12 न्यूटन का बल है, 3 kg पर वस्तु का कार्य करता है, तो उत्पन्न त्वरण का मान कितना होगा, तो इसमें आप लोग को त्वरण निकालना है। देखिए त्वरण किस टाइप में निकालिएगा आप लोग, देखिए फोर्स बराबर आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, एफ बराबर होता है एम ए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या बोला है, यहाँ एफ के यहाँ 12 दिया हुआ, फोर्स की जगह 12 न्यूटन दिया हुआ, इधर देखिए केजी की जगह दिया 3 दिया हुआ, यहाँ ए दिया हुआ, तो इसको इधर से जब भागा दीजिएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 बट्टा यहाँ पे 12/3, इसको काटिएगा तो 4, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। आपको क्या बोले हैं, फिजिक्स में इस टाइप का जब भी न्यूमेरिकल रहेगा, या तो आप इसको गुना कीजिएगा या तो भाग दीजिएगा। देखिए गुना कर रहे हैं 12 या 36 कहीं पे नहीं है, जब इसको भागा दे रहे हैं तो 4 देखिए आंसर यहाँ पे मिल गए, या तो भागा दीजिए या तो गुना कीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला किसी एम द्रव्यमान की इसका वेग भी है, तो संवेग क्या होता है, संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एम बी होता है। आपको बहुत बार बताएं संवेग बराबर एम बी होता है। जिस बल के कारण दो वस्तु एक दूसरे से अपनी ओर आकर्षित होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। दो भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आकर्षण बल। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का, 98 न्यूटन के भार पिंड पर द्रव्यमान कितना हुआ, तब पिंड पर द्रव्यमान, इसको डब्लू बराबर क्या होता है, एम जी होता है, डब्लू बराबर क्या होता है, एम जी, ठीक है। तो एम का मान यहाँ कितना दिया हुआ नहीं पता, यहाँ देखिए 98 दिया हुआ है, एम का मान पता नहीं, जी का मान यहाँ पे आप लोग 9.8 ले सकते हैं, ठीक है। तो एम बराबर जब निकालिएगा तो 98 नीचे 9.8, इसको काट दीजिएगा तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10 kg, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, 10 kg। आपको समझ में नहीं आया तो फिर से यहाँ पे बता देते हैं, डब्लू बराबर क्या होता है, एम जी, डब्लू यहाँ पे दिया होता है 9.8, और यहाँ पे एम गुना यहाँ क्या हो जाएगा, जी का मान 9.8 होता है, जी का मान, तो 9.8 इधर लाएंगे तो 98/9.8 बराबर एम, इसको काटेगा तो यहाँ 0, तो 10 बार में आ जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इसे बना लीजिएगा। यहाँ बोल रहा है अंतरिक्ष में 60 kg का द्रव्यमान, अंतरिक्ष में कुछ भी ले जाइए उसका द्रव्यमान 0 ही होगा, कितना होगा, उसका भार 0 ही होगा। किसी वस्तु को दुगना कर दिया जाए तो उससे गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। एक सेट नंबर 1 में ही आपको समझा दिए थे, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, स्थितिज ऊर्जा यानी कि एम पी बराबर क्या होता है, एम जी एच, ये स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे, तो यहाँ पे देखिए रोंग दिया हुआ, अनुप्रस्थ दिया, ध्वनि आप पहला सेट में पढ़े अनुधर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुधर, ठीक है। आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है, यानी कि आवृत्ति एफ और गुना टी दोनों का कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बोला पदार्थ की किस अवस्था को अनुरातक बल प्रबलतम होता है, यानी कि सबसे ज्यादा होता है, तो किस में सबसे ज्यादा बल होता है, तो ठोस में ज्यादा होता है, और सबसे कम गैस में होता है। 300 केल्विन का तापमान क्या होता है, इसको आप लोग क्या बोले थे, या तो 273 से जोड़ दीजिए या तो 273 में घटा दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएंगे। 273 में घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 37, 273 में घटाए कितना आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, गर्म करने पर कोई भी चीज क्या होता है, फैलता है या बढ़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वापातित पदार्थ है, तो कपूर क्या है, ऊर्ध्वापातित है, यानी कि डायरेक्ट वाष्प में बदलना स्टार्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन विलियन है, विलियन, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा विलियन कौन है, लवन विलियन को हम लोग विलियन बोलते हैं, ऑप्शन देखिए लवन विलियन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, यौगिक क्या होता है, तो यौगिक यहाँ पे क्या है, जल एक यौगिक है, H2O क्या है, एक यौगिक है, पहले भी बताएं जल एक यौगिक है। पोटेशियम का संकेत होता है के, इसको आप लोग याद रख लीजिए। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ठीक है। यहाँ बोला किसी तत्व का परमाणु न्यूट्रॉन 18 है और प्रोटॉन 17, उसका तत्व कितना होगा, तो इसका आप लोग याद रखिएगा 35 होगा, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, आप लोग याद रखिएगा।
किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है, 12 है, तो द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो द्रव्यमान संख्या आप लोगों को क्या करना है, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है जो दोनों मिला के क्या हो जाता है आपका द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो ऑक्सीजन कितना नंबर में आता है, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर में, तो आपका आ जाएगा 2 और 8, क्योंकि 2 8 18 और 18 32 लेते हैं। इस तरफ से प्रतीक दिया होगा, ऊपर वाला को द्रव्यमान बोलते हैं, नीचे वाला को संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है, आपको बोल रहा है द्रव्यमान संख्या, तो ऊपर वाला को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, नीचे को परमाणु संख्या, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। ऊपर को द्रव्यमान बोलते हैं, नीचे को परमाणु बोलते हैं। ताराकाय पाया जाता है, ताराकाय कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में आत्मा का थैली किसे कहा जाता है, आत्मा का थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। रक्त एक उत्तक है, कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक, यानी कि हड्डी और रक्त कैसा है, एक संयोजी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक किसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्थूल कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थूल कोण को बोलते हैं सरल अस्थायी उत्तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, शरीर के बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कंकाल उत्तक। बाहरी और अंदरी को जो रक्षक करता है उसको कंकाल उत्तक। मेढक है, मेढक क्या उभयचर है, पानी पे भी रह सकता है और स्थल पे भी रह सकता है। बुकलंग पाया जाता है, बुकलंग बिच्छू में पाया जाता है। ठीक है, एनीमिया नामक बीमारी पोषक तत्व किस कमी कारण होता है, एनीमिया होता है खून की कमी, तो खून की कमी होता है आयरन के कारण। किसके कारण होता है, आयरन के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पे 36 का देखिए, मलेरिया किस सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। घेंगा रोग का इलाज किसके समस्थानिक से उपयोग किया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, कौन सा प्राकृतिक संपदा नहीं है, यानी कि प्राकृतिक संपदा नहीं है। देखिए खेत प्राकृतिक संपदा नहीं, खेत हम लोग खुद बनाते हैं। जल वायु और कोयला तो हम लोग को प्रकृति से मिलता है, पर खेत हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन गैस आप लोग याद रखिएगा समताप मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल में क्या होता है, बारिश उरिश होता है। ठीक है, मौसमी घटना होता है क्षोभ मंडल से, और समताप मंडल में क्या होता है, वहाँ पे ओजोन परत पाए जाते हैं, ओजोन गैस पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का, दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं, तो दूध के लिए हमेशा आप लोग याद रखिएगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जब भी बोलेगा तो आप लोग याद रखिएगा दूध से रिलेटेड रहेगा तो श्वेत क्रांति, क्योंकि श्वेत मैंने सादा होता है, दूध भी सादा होता है। हरित क्रांति बोलेगा तो फसल से रिलेटेड होता है। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से आपका तीनों सेट कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।